नवरात्रि के 8वें दिन हम पूजा करते हैं माँ महागौरी की। इनका रूप शांत है, सौम्य है और बेहद सुंदर है, लेकिन उनकी कहानी उतनी ही कठिन है। कथा के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती हैं। वे जंगलों में चली जाती हैं, सालों तक बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए, सिर्फ एक ही लक्ष्य, भगवान शिव को प्राप्त करना। समय बीतता गया और उनकी तपस्या और भी कठिन होती गई। धूल, मिट्टी और तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान शिव गंगा जल से माता पार्वती को स्नान कराते हैं और तभी होता है एक चमत्कार। माँ का शरीर अत्यंत गोरा और तेजस्वी हो जाता है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता है। तभी से माँ को महागौरी कहा जाता है, यानी पूरी तरह शुद्ध, उज्जवल और पवित्र। माँ महागौरी का वाहन बैल है और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और बाकी 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और मन को शांति मिलती है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है और ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपके भी जीवन में अंधकार है, अगर मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, तो माँ महागौरी को याद कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हर अंधकार उजाले में बदल सकता है। लेकिन माँ महागौरी की कथा हमें एक गहरी सीख भी देती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ पार्वती ने कितनी कठिन तपस्या की, कितनी परेशानियां झेली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में उन्हें वही मिला जिसकी उन्हें कामना थी। यही कारण है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी को याद करता है, उसके जीवन की कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना माँ महागौरी पूरी करती हैं।